एक औरत स्कार्फ बुन रही थी, लेकिन वह यह देखकर बहुत डर गई कि जिस कपड़े को वह बना रही थी वही कपड़ा उसे एक चट्टान से नीचे खींच रहा है। डरने के बजाय वह और भी ज्यादा उत्साह से बुनाई करती रही और चट्टान के किनारे पर खतरे की तरह लटकी रही। ऐसा इसीलिए था क्योंकि उसे चट्टानों के किनारे पर स्कार्फ बुनने की एक अजीब आदत थी। अपने पैरों के पास स्कार्फ का ढेर देखकर उसने उसे लात मारी। उसे क्या पता था कि यह मामूली लात एक बड़ी अनहोनी का कारण बन जाएगी। औरत ने ध्यान नहीं दिया कि स्कार्फ का एक सिरा पहले से ही किनारे पर लटक रहा था। वह अभी भी बुनाई में डूबी हुई थी। जल्द ही गुरुत्वाकर्षण के कारण स्कार्फ नीचे की ओर खिसकता रहा। हालांकि औरत खतरे से बेखबर रही, बस स्कार्फ को खींचकर पीछे खींचती रही। उसे पता नहीं था कि खतरा उसके करीब आ रहा है। जैसे जैसे स्कार्फ चट्टान से नीचे खिसकता गया, खिंचाव और तेज होता गया। औरत और ज्यादा देर तक टिक न सकी। वह जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। इसके बजाय उसने अपनी बुनाई को तेज करने के लिए चट्टान से नीचे खिसकते हुए स्कार्फ के बचे हुए कपड़े का इस्तेमाल किया। हालांकि यह निस्संदेह प्यास बुझाने के लिए जहर पीने जैसा मामला था। जैसे ही चट्टान के किनारे पर स्कार्फ कम होने लगा, महिला अचंभित हो गई और उसे चट्टान से नीचे खींच लिया गया। सौभाग्य से वह अपने पैर की उंगलियों से किनारे को पकड़ने और भागने में सफल रही, लेकिन इस अवसर का उपयोग धागा काटने और अपनी जान बचाने के लिए करने के बजाय वह ऐसे बुनाई करती रही जैसे उस पर कोई भूत सवार हो। और भी अप्रत्याशित रूप से उसकी बुनाई की गति उसके गिरने की गति से कहीं अधिक थी, जिससे वह बुनाई करते हुए ही चट्टान पर वापस चढ़ गई। हालांकि दुर्भाग्य कभी अकेले नहीं आता। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया, जिससे स्कार्फ हवा में बेतहाशा लहराने लगा। इससे भी बुरा, सारा धागा खत्म हो गया था। अब हार मानने का मतलब होगा अपनी पिछली सारी कोशिशें छोड़ देना। स्कार्फ उसे धीरे धीरे किनारे की ओर खींच रहा था। उसके बालों का एक लट नीचे गिर गया, जिससे उसे तुरंत एक आइडिया आया। उसने बुनाई जारी रखने के लिए अपने बालों का इस्तेमाल धागे की तरह किया, जिससे उसकी बुनाई की स्पीड बढ़ गई। लेकिन बाल कम थे और जल्द ही उसके सारे बाल स्कार्फ में बुने गए। जैसे ही औरत सोच रही थी कि बुनाई जारी रखने के लिए क्या इस्तेमाल करे, स्कार्फ उसे फिर से चट्टान की ओर खींच ले गया। औरत बस बेतहाशा संघर्ष कर सकती थी, स्कार्फ के कंट्रोल से आजाद होने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इस पल उसकी जिंदगी, किस्मत उसके बालों की तरह स्कार्फ से पूरी तरह जुड़ी हुई थी। एक पल में उसने आगे कैंची देखी और यह उसके लिए एक लाइफलाइन की तरह थी। वह बेताब होकर उनकी ओर भागी, लगभग उन तक पहुंचने ही वाली थी, लेकिन सुइयां अचानक टूट गई और स्कार्फ ने उसे चट्टान की ओर खींच लिया।